वेलकम गाइस अगेन। आज हम फिर आपको केमिकल काइनेटिक का एक बहुत ही जिस पर न्यूमेरिकल हमारे सॉल्व होते हैं ट्रिक बताने वाले हैं। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया के औसत दर कैसे निकालते हैं, किसी भी अभिकारक का विलुप्त की दर कैसे निकालते हैं, किसी भी उत्पाद के बनने की दर कैसे निकालते हैं। तो ओवरऑल हमें आज दर पढ़ना है। तो हम आपको बता दें कि किसी भी अपक्रिया में, जैसे कि यहाँ पर एक अपक्रिया दिया गया है, ये अपक्रिया दिया गया है, तो उसमें क्या होता है, गुणांक होता है, जिसे कोफिशिएंट भी कहते हैं। जैसे यहाँ ए अभिकारक है, ए अभिकारक का गुणांक क्या है, N1 है। बी अभिकारक का गुणांक क्या है, N2 है। सी अभिकारक का गुणांक क्या है, M1 है। डी अभिकारक का गुणांक क्या है, M2 है। तो इन्हीं गुणांकों का थोड़ा सा सिर्फ क्या है, डिफरेंस है। बस उन्हीं डिफरेंसों में हम पता करेंगे कि किस प्रकार से हमें अपक्रिया की विलुप्त की दर, अपक्रिया के बनने की दर और अपक्रिया की औसत दर क्या होती है, क्या अंतर होता है, यानी अपक्रिया की औसत दर कैसे निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी अभिकारक की, यहाँ पर जो अभिकारक क्या है, ए अभिकारक है और बी अभिकारक है। तो ये अभिकारक समय गुजरने पर किस में चेंज होंगे, उत्पाद में चेंज होंगे। उत्पाद में अगर ये चेंज होंगे तो जाहिर सी बात है इनकी मात्रा में क्या होगी, कमी होगी, और उत्पाद की मात्रा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो इतनी बातें तो आपको पता होगी। यदि हम बात करें ए के विलुप्त होने की दर, दर का मतलब होता है किसी को टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। हमने पहले बताया था कि यहाँ पर देखिए डेल्टा है, डेल्टा ए लिया गया है। मान लीजिए पहले जब अपक्रिया शुरू नहीं की गई थी, मान लीजिए उसकी मात्रा कितनी थी, 10 थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मात्रा कितनी हो गई, 5 हो गई। तो 10-5 को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, डेल्टा से लिखेंगे। डेल्टा ए में क्या होगा, चेंजमेंट जो आया होगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जो चेंजमेंट है ए के विलुप्त होने की दर वो क्या होगी, डेल्टा ए अपान क्या होगी, डेल्टा टी होगी। उसी प्रकार बी के विलुप्त होने की दर क्या होगी, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी होगी। यानी विलुप्त होने की दर में क्या करना है, डेल्टा लिख के उसके अभिकारक के आगे डेल्टा लिख के अपान क्या कर दो, डेल्टा टी कर दो। तो ये हमें क्या निकल आएगा, किसी भी अभिकारक के, लेकिन याद रखिए यहाँ पर हम माइनस साइन का जिक्र अभी नहीं किए। देखो माइनस साइन का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि उस अभिकारक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। बस अभिकारक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, इससे ज़्यादा और कोई मायने यहाँ नहीं रखता माइनस साइन का। दूसरी बात हम देखेंगे कि अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है उसकी दर हम कैसे निकालेंगे। तो अभिक्रिया में हमें उत्पाद क्या होगा, बनेगा। तो यहाँ सी हमारा क्या है, उत्पाद है। तो सी जो बन रहा है उसमें क्या होगा, प्लस साइन के साथ दिखाया गया है, डेल्टा सी अपान क्या होगा, डेल्टा टी होगा। यानी उत्पाद के बनने की दर क्या होगी, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। दूसरा उत्पाद हमारा क्या है, डी है, तो डी के बनने की दर क्या होगी, डेल्टा डी अपान डेल्टा टी होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं कंसीडर किया गया है, वो क्या है, गुणांक है। कोई भी गुणांक अगर हम बात करें इस पूरे अभिक्रिया में, कोई भी गुणांक का यूज क्या है, यहाँ नहीं किया गया है। किसी भी गुणांक का यूज नहीं किया गया, क्योंकि हम एक अभिकारक के विलुप्त होने की दर और दूसरे उत्पाद की बनने की दर बात कर रहे हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी अभिकारक उत्पाद के विलुप्त होने की दर और बनने की दर होगी तो गुणांकों का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरी बात करें कि अगर हमें कहा जाए इस पूरे अभिक्रिया का, क्या इस पूरे अभिक्रिया का हमें क्या निकालना है, औसत दर निकालना है। तो पूरे अभिक्रिया की औसत दर कैसे निकालेंगे। देखिए, पूरी अभिक्रिया की औसत दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अभिकारक हमारा क्या है, ए है, तो उस अभिकारक के सामने जो गुणांक है ना, उसी गुणांक से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि उस अभिकारक या उस उत्पाद के गुणांक से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या निकल आता है, अभिक्रिया के औसत वेग निकल के आता है। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया के औसत वेग। तो हम बात करें यहाँ पर,
तो देखिए डेल्टा ए अपान डेल्टा टी के नीचे जो ये लिखा ना ए 1 अपान n1 यानी 1 अपान n1, ये क्या है? अपक्रिया की औसत वेग है, अपक्रिया की औसत दर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ए अभिकारक के अपक्रिया की औसत दर बताइए तो क्या होगा? -1 अपान n1 डेल्टा ए अपान क्या होगा? डेल्टा टी होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिए जितने भी अभिकारक दिए हैं, दूसरा हमारा कौन सा है? बी है। तो बी के नीचे हम किससे डिवाइड करेंगे? 1 अपान n2 से डिवाइड करेंगे। प्रोडक्ट हमारा सी की बात करें, वहाँ यमोन है गुणांक, तो किससे किया गया है? यमोन से किया गया है। m2 है तो किससे किया गया है? m2 से किया गया है डिवाइड। तो बस अंतर इतना ही होता है कि जब हम औसत वेग या औसत दर निकालते हैं तो उनके गुणांकों से क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है, बस। और दूसरी बात, ये बात देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या है, सब एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि जितने अभिकारक और उत्पाद हैं वो अभिक्रिया के औसत वेग में क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर किसी भी एक, मान लीजिए यदि हमें डी का क्या पता है? अपक्रिया का वेग पता है, तो हम ए अपक्रिया का औसत वेग, बी अपक्रिया का औसत वेग और सी अपक्रिया का औसत वेग निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी क्या निकाल सकते हैं? ए के विलुप्ति होने का कारण निकाल सकते हैं, बी के विलुप्त होने का कारण निकाल सकते हैं, डी के बनने की दर निकाल सकते हैं, सी के बनने की दर निकाल सकते हैं। यदि हमें क्या पता हो? किसी भी एक अपक्रिया के वेग का वैल्यू पता हो, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा यहाँ से लग जाता है। दूसरा हम बात करें, जैसे कि एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि यहाँ पर देखिए हमने क्या लिया है, एक एग्जाम्पल लिया है N2, ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बन रहा है। तो इसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से दर बनती है। तो अपक्रिया की औसत दर निकालने के लिए देखिए N2 में गुणांक कितना है? 1 है, तो यहाँ पर कितना लिखा गया? 1 अपान 1 लिखा गया है। हाइड्रोजन में गुणांक कितना है? 3 है, तो यहाँ पर गुणांक कितना है? माइनस का 1 अपान 3 है। अमोनिया में कितना गुणांक है? 2 है, तो यहाँ कितना हो गया? 2 हो गया। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक दूसरे के क्या है? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? इस प्रकार से हम क्या करेंगे? गुणांकों को डिवाइड करके उनके दर को निकाल लेंगे। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है N2O5 का इंटू NO2 O2 में बना है। तो यहाँ पर देखिए गुणांक कितना है? 2 है, तो 1/2 हो गया। 4 है तो 1/4 हो गया और 1/n हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं? हम औसत दर निकाल लेते हैं, अपक्रिया की दर। उम्मीद है आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे।